अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल इलियास। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट एट डॉट क्लिनिक। आज मैं आपसे बात करूंगा वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, वेरिकोसील होने की वजूहात क्या हैं, वेरिकोसील किस तरह से मेल इनफर्टिलिटी का सबब बनती है, वेरिकोसील की तशखीस कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील टेस्टिस की एक ऐसी बीमारी है जिसमें टेस्टिस के इर्द गिर्द खून की नालियां फूल जाती हैं। उनके फूलने की वजह वहां पर खून का दबाव बढ़ जाना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मरीज के टांगों में वेरिकोज वेन बन जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से खून की नालियां जो टेस्टिस से खून को वापस लेके जा रही होती हैं, उनमें खून का दबाव बढ़ने की वजह से वहां पर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो खून की नालियां फैल जाती है। वेरिकोसील की अलामात क्या है। वेरिकोसील की कोई खास अलामात नहीं होती। इसमें टेस्टिस में हल्का हल्का दर्द रहना, बोझ भारीपन का महसूस होना, दिन के आखिरी हिस्से में दर्द का बढ़ जाना, लेट जाने से दर्द का ठीक हो जाना और वहाँ पर रगों का फूला हुआ। इसके अलावा वो लोग जो शादीशुदा हैं उनमें इनफर्टिलिटी का हो जाना, ये भी एक वेरिकोसील की अलामत है। वेरिकोसील होने की वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वेरिकोसील होने की वजह यह है कि खून की जो नालियां खून को टेस्टिस से वापस लेके जाती हैं, उनमें कुछ वेल्व्स होते हैं। उन वेल्व्स के इनकम्पिटेंट यानी कि उन वेल्व की कमज़ोरी हो जाने से या उनके डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से खून का दबाव उन नालियों में बढ़ जाता है और खून बेहतर तरीके से वापस टेस्टिस से नहीं जा पाता। जब वहाँ पर वो खून खड़ा रहता है, उसकी वजह से उन नालियों में दबाव बढ़ जाता है और वेरिकोसील बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोजिश और बाकी अलामात हो जाती हैं। वेरिकोसील ज़्यादातर बाएं तरफ वाले टेस्टिस में ही क्यों होती है। वेरिकोसील ज़्यादातर बाएं वाले टेस्टिस में इस वजह से होती है क्योंकि उस टेस्टिस की खून की नाली जो कि खून को लेकर टेस्टिस से वापस जा रही होती है, उसको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और उसका जो एंगल होता है किडनी के साथ वो बहुत एक्यूट होता है और इस वजह से वहाँ पर उस खून की नाली में प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है और खून का दबाव ज़्यादा होता है। इसलिए 80 से 90% वेरिकोसील ज़्यादातर बाईं तरफ वाली टेस्टिस में होता है। क्या हर वेरिकोसील वाले मरीज़ को दर्द होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिकोसील वाले मरीज़ को दर्द महसूस हो। इसकी और भी अलामात हो सकती हैं। वेरिकोसील किस तरह से मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन की वजह बनती है। वेरिकोसील की वजह से जब उनकी नालियों का दबाव वहाँ पे बढ़ जाता है और वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो भी इन खून की नालियों की वजह से बढ़ जाता है। टेस्टिस को कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे तरीके से स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर सके। जब वहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ जाता है, इसकी वजह से उन खून की नालियों की वजह से जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। सबसे पहले स्पर्म काउंट कम होता है, उसके बाद स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है और सबसे आखिर पे जो स्पर्म की साख्त है, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, वो भी ख़त्म होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये इनफर्टिलिटी की तरफ मरीज़ को लेकर जाती है वेरिकोसील। वेरिकोसील की तशख़ीस कैसे की जाए। वेरिकोसील की तशख़ीस के लिए सबसे पहले एक माहिर यूरोलॉजिस्ट का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो खून की नालियां हैं उनका बहाव और उनका डायमीटर देखा जाता है और वेरिकोसील की तशख़ीस की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। इसको हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 में सिर्फ जोर लगाने पर वेन्स उभरती हैं और वो नज़र आती हैं। ग्रेड 2 में वैसे भी नज़र आती रहती हैं लेकिन लेटने से वो ख़त्म हो जाती हैं। जो ग्रेड 3 होता है उसमें बिल्कुल आँख के सामने नज़र आती रहती हैं। तो इसके 3 ग्रेड हैं और तीनों का इलाज उनके ग्रेड्स के मुताबिक किया जाता है। वेरिकोसील का इलाज क्या है। वेरिकोसील का इलाज अलामात पर किया जाता है, जैसे कि अगर कोई मरीज़ है उसको सिर्फ दर्द है और इसके अलावा कोई इलामात नहीं है, तो उसमें सिर्फ दवाई देकर और उसको फॉलोअप पे रखा जाता है। और फिर ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का मसला हो और वेरिकोसील हो। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि एक बड़े नुकसान से बचा जा सके। इसके बाद गैर शादीशुदा आते हैं, अगर उनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो, दवाइयों से उसका कंट्रोल दर्द का ना हो रहा हो, तो उसमें भी सर्जरी की जाती है।
जो सबसे बेहतर और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सर्जरी के, वो है जिसको माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप के जरिए की जाती है। इस सर्जरी में जो खून की नालियां जो ज़्यादा फूली हुई होती हैं, जिनमें सोजिश होती है और जो नकारा हो गई होती हैं, इन नालियों को बांध दिया जाता है और इनको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो सेहतमंद नालियां होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूसरी सर्जरी से बहुत कम है। सर्जरी के कितनी देर बाद जो स्पर्म्स के पैरामीटर हैं वो ठीक होते हैं? तकरीबन 3 से 6 महीने के दौरानिए में जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं, जैसे स्पर्म का काउंट, उसकी मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी, इसमें तकरीबन 3 से 6 माह लगते हैं और स्पर्म पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। 3 से 6 महीने का दौरानिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक नॉर्मल स्पर्म के बनने का अमल तकरीबन 90 दिन है, यानी कि 3 महीने तक। क्या वेरिकोसील की वजह से कैंसर या इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दगी हो सकती है? जी नहीं, वेरिकोसील की वजह से ना तो मर्दाना कमज़ोरी की तरफ मरीज़ जाता है और ना ही इसमें कैंसर होता है। ज़्यादा जो इसमें बीमारी होती है वो मर्दाना बांझपन की है, इनफर्टिलिटी की, जो कि काबिल इलाज है और इसका इलाज किया जाता है और मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। बर वक्त तशख़ीस और इलाज से मुस्तकबिल में मसाइल से बचा जा सकता है। अगर किसी को इस तरह का मसला है वेरिकोसील का, तो वो आज ही डॉट क्लिनिक पर विज़िट करें और मुआयना से मुस्तफ़ीद हों और इलाज की सहूलत हासिल करें। शुक्रिया।